इंजीनियरिंग कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की ओर से वाटर वर्क्स स्थित अतिथि वन में व्यापारियों के लिए एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जीएसटी एवं आयकर में आ रही जटिलताओं और समस्याओं पर विशेषज्ञों ने विस्तार से चर्चा की। वक्ता सीए निखिल गुप्ता ने बताया कि जीएसटी अपील विशेषकर जीएसटी ट्रिब्यूनल में जाते समय व्यापारियों को समय सीमा में अपील दाखिल करने, आवश्यक प्री डिपॉजिट जमा करने, सही दस्तावेज व रिटर्न मिलान रखने, फर्जी आईटीसी या बिना ई-वे बिल लेन देन से बचने और नोटिसों का समय पर जवाब देने में सावधानी बरतनी चाहिए। 1 अप्रैल से जीएसटी में कई बदलाव लागू हुए हैं। इनमें ई इनवॉइसिंग की सीमा को संशोधन, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलान को और सख्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया महत्वपूर्ण फैसलों में ये भी स्पष्ट किया गया है कि केवल तकनीकी त्रुटियों के आधार पर वास्तविक व्यापारियों का आईटीसी पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता। साथ ही विभागीय कार्रवाई में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन जरूरी है। वहीं जीएसटी पोर्टल पर नए अपडेट के तहत नोटिस ट्रैकिंग और अपील फाइलिंग प्रक्रिया को जटिल रूप से आसान बनाया गया है। कार्यक्रम संयोजक अमित मित्तल ने बताया कि संवाद कार्यक्रम में व्यापारियों की शंकाओं का समाधान करते हुए जीएसटी व आयकर प्रक्रियाओं को सरल तरीके से समझाया। धन्यवाद अध्यक्ष अतुल गोयल ने दिया। इस अवसर पर सचिव मुकेश जैन, कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल, उपाध्यक्ष नितिन गर्ग, उमेश बंसल, योगेश राय, मनोज गर्ग, दीपेंद्र बंसल, सुलभ गर्ग, अमित जैन, अतुल गुप्ता, संजय आदि मौजूद रहे। देखिए, अभी इनकम टैक्स का एक नया कानून 1 अप्रैल से लागू हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, और कुछ एक्ट में संशोधन बजट के माध्यम से हुए थे। तो उन सब के ऊपर आज जो है एक्मा की बैठक में चर्चा हुई सदस्यों के साथ, और इसकी जानकारी सदस्यों को उसके बारे में दी गई। व्यापारियों में क्या समस्या सबसे ज़्यादा है? व्यापारियों का जो टैक्स के जो हेड थे, जो चेंजेस हमने बताए, उसके ऊपर कैपिटल गेन के ऊपर मुख्यतः लोगों ने सवाल किए कि किस तरह से उनको हैंडल करना है, और जो भी व्यापारियों ने सवाल किए उनका फिर उनको समाधान किया। जो प्रैक्टिकल मुद्दे हैं, जो प्रैक्टिकल परेशानियों से व्यापारी प्रतिदिन रूबरू होते हैं, और विभाग की तरफ से जो नोटिस आते हैं और परेशानियां होती हैं, उस पर गहनता से चर्चा हुई। साथ में जो जीएसटी ट्राइब्यूनल का गठन हुआ है, उसमें अपील फाइल करते हुए क्या सावधानी बरतनी चाहिए और अपील किस तरह से फाइल की जानी चाहिए, इस पर व्यापारियों के साथ संवाद हुआ। और नोटिस ना आए और किन सावधानियों का ध्यान, किन बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए जिससे जीएसटी में कम से कम अनियमितता रहें, इस पर एक सत्र रखा गया था। और एक्मा को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो निरंतर इस तरह के सत्र रखते हैं और व्यापारीगण इससे लाभान्वित होते हैं। किस तरह की व्यापारियों ने नोटिस से संबंधित के पोर्टल पे कई तरह की विसंगतियां हैं, उसके बारे में प्रश्न पूछा। साथ में व्यापारियों ने ये भी पूछा कि हमारी सारी सावधानियां हम बरतते हैं, माल खरीदते हैं, पूरी सावधानी बरतते हैं, उसके बाद में भी आईटीसी से संबंधित नोटिस आते हैं, हमारी आईटीसी को उत्क्रमित करने के लिए आदेश दिया जाता है। तो व्यापारी में डर का माहौल है, भय का माहौल है। तो इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किन कागजातों को अपने पास रखना चाहिए जिससे कि भविष्य में दिक्कत ना आए, क्योंकि जीएसटी के नोटिस 3 साल बाद, 4 साल बाद इस तरीके से नोटिस आते हैं। तब तक इंटरेस्ट और पेनल्टी का क्वांटम इतना बढ़ जाता है कि व्यापारी का व्यापार करना ही मुश्किल हो जाता है। तो अभी से ही वो क्या सावधानी बरते, इसके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त करी। देखिए, एक्मा की तरफ से ये आज एक सेमिनार रखी गई है संवाद के रूप में, जीएसटी की बारीकियां और इनकम टैक्स में जो नए अमेंडमेंट्स हुए हैं तो आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, उसके संबंध व्यापारियों को सभी जानकारियां होनी चाहिए। व्यापार करने के लिए आज के टाइम में व्यापारी को जागरूक रहना चाहिए, उसे जो भी हमारे कानून में चेंजेस आए हैं उसके बारे में जानकारी रहनी चाहिए। इसके लिए हमने अपने दोनों मित्र और विशेषज्ञ सीए निखिल गुप्ता जी को और सीए अरविंद अग्रवाल जी को आमंत्रित किया। उन्होंने आकर के हमें अपनी तरफ से जो भी अमेंडमेंट्स थे और कानून की बारीकियां थी और व्यापारियों के सहयोग के लिए जो भी चीज़ हो सकती थी, जानकारियां, वो हमें प्रदान करी। और मैं आशा कर रहा हूं कि हमारी एसोसिएशन के जितने भी सदस्य आए हैं उन सबको इससे लाभान्वित ही हुए होंगे और जानकारी अच्छी मिली होगी।
इस कार्यक्रम का सह आयोजक हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ये संवाद का कार्यक्रम रखा। जैसे कि आप जानते हैं कि जब से जीएसटी लागू हुई है तब से हमारे व्यापारियों को इसमें कई सारी विसंगतियों का फेस करना पड़ रहा है। और ऐसे ही हमारे इनकम टैक्स में है। इनकम टैक्स में जो 1 अप्रैल से इतने सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, पूरा एक्ट ही चेंज हो गया है, जिससे कि हमारे व्यापारियों को जानकारी नहीं थी। अब इन 2 विशेषज्ञों के द्वारा हम लोगों ने अपने व्यापारियों को इस तरह की जानकारी दी, जो विसंगतियाँ थी उनको दूर कराया और आगे हमें किस तरीके से नोटिसों को फेस करना है, पोर्टल को किस तरीके से फेस करना है, किस तरीके से हमें जवाब देना है, इन सब चीज़ों की जानकारियाँ आज हमने बारीकी से ली हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम लोगों को ऐसी सेवाएं मिलती रहेंगी और हमारे जो है व्यापारीगण वो पीड़ित नहीं होंगे।